हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, राउंड वन का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट अलॉटमेंट हो गया है उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिस इंस्टीट्यूट में भी उनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी हो गया है। आइए हम आपको पढ़ के बता देते हैं उस नोटिस में क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, काइंड अटेंशन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स फॉर राउंड वन AA CCC PG काउंसलिंग 2024। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड वन ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग 2024 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन AA CCC PG पोर्टल। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अभी 2 दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया था। ठीक है, तो ऑन 19 सितंबर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन लेने से पहले कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका आ गया होगा पोर्टल पे, उसको डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम द AA CCC PG पोर्टल। ठीक है, फर्दर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली एडेयर विद द काउंसलिंग शेड्यूल एज मैंशनड बिलो। जो काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है। राउंड वन में जिनको अलॉटमेंट हुआ है, फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट विद इन 6 डेज। जैसे कि सुबह 11 बजे से 20 सितंबर से और शाम के 5 बजे तक 25 सितंबर तक आप अपने फिज़िकली उसको रिपोर्ट करना है आपको। इसके लिए आपको 6 दिन का समय मिला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रूल्स के। रूल्स ऑफ फॉर राउंड वन, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। कंडीशन, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर उसको अलॉट हुआ है, इफ़ अलॉटेड, ठीक है, तो प्रोविज़न क्या है, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। जो उसके रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो ज्वाइन कर लेगा। कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड टू। मतलब जिसको राउंड वन में सीट अलॉट हुई है वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपना अपग्रेडेशन डाल दूँ, क्या पता मेरे को राउंड वन में कुछ बेहतर सीट मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, ज्वाइन द राउंड वन अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको अपग्रेडेशन फॉर्म वहाँ पे अपनी इच्छा पूर्वक उसे फिल कर देना है। ठीक है, वहाँ पे बता देंगे जो भी नोडल ऑफिसर वगैरह बैठे रहेंगे आपको। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स डोंट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट उसको ज्वाइन नहीं करना चाहता है, जो इंस्टीट्यूट उसको राउंड वन में अलॉट हुआ है, इफ़ नॉट ज्वाइन, फ्री एग्जिट अवेलेबल। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, काफ़ी वीडियो मैंने बताया था कि राउंड वन में जो है फ्री एग्जिट अवेलेबल है। ठीक है, कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स फॉर दैट राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। वो फ्री एग्जिट ले सकता है और अपना क्या करेगा, राउंड टू में फ्रेश फिलिंग करेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स विश टू रिज़ाइन फ्रॉम द जॉइंट R1 सीट। अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो क्या करेगा, कैन एवेल ऑफ फ्री एग्जिट। यहाँ पे फ्री एग्जिट कर ले, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड टू फाइनल रिजल्ट। अगर वो रिज़ाइन देना चाहता है, जो उसको सीट अलॉट हुई है, तो राउंड टू का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, राउंड टू की काउंसलिंग आई थिंक सितंबर से स्टार्ट है, अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट है, फिर चॉइस फिलिंग वगैरह होगी। उसका रिजल्ट जब आएगा तो उसके राउंड टू के फाइनल रिजल्ट से आपको इसको अनाउंसमेंट से पहले रिज़ाइन कर देना है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट डेट, एंड कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स फॉर दैट राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। ठीक है दोस्तों, ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे। और इसमें क्या, कैन एविल एग्जिट विद फॉर फीचर, मतलब फीस जो है जब्त कर लिया है किस केस में, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड टू फाइनल रिजल्ट टिल 3 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। ठीक है दोस्तों, 3 दिन पहले आपको बताना है उसके रिजल्ट आने से पहले राउंड टू के। एंड एज पर द एलिजिबल, और राउंड 3 में वो एलिजिबल हो पाएगा अगर वो कर देता है ऐसा। तो राउंड वन एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर सीट्स विद फॉर फीचर बिटवीन 3 days प्रायर टू द commencement of round 3 and till the date of publication of round 3 final result excluding the final result date will become ineligible for AA CCC PG काउंसलिंग। अगर वो ऐसा करता है जिसको राउंड वन में सीट मिल गई है कैंडिडेट को, अगर वो तीसरा राउंड जो होगा उसके रिजल्ट आने से पहले अगर वो कुछ नहीं करता तो वो क्या होगा, इनएलिजिबल हो जाएगा आगे फर्दर किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए, किसी भी यूटी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा इस कंडीशन में। एंड क्या, राउंड वन एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विदड्रॉ देयर सीट विद फॉरफीचर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, ये थी कंडीशन उसके साथ।
और क्या है, इफ़ नॉट अलॉटेड, अगर आपको कोई अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज, विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग, अगर आप जो आगे के राउंड हैं उनमें काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर दी एलिजिबिलिटी फिक्स फॉर डेट राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। वो जाहिर सी बात है, हर राउंड में आपको फ्रेश फिलिंग तो करनी ही करनी है। इसके बाद यहाँ नोट क्या दे रखा है, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर डेट एडमिशन प्रोसेस मेड बाई द अलॉटेड कॉलेज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। जाहिर सी बात है, ऑनलाइन मोड के थ्रू हो रही है पूरी काउंसलिंग। वाई जनरेटिंग द प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम द AA CCC PG पोर्टल। एनी एडमिशन मेड थ्रू ऑफलाइन मोड शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। कोई भी बंदा अगर ऑफलाइन मोड के थ्रू एडमिशन ले लेता तो उसे बिल्कुल गिनती उसकी नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है, ये सबको आपको पता ही है। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट इवन ऑन हॉलीडे इफ़ नेसेसरी। जो टाइम दिया हुआ है, अगर छुट्टी भी हो जाती है किसी दिन बीच में तो सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं हॉलीडे वाले दिन भी उनको इसकी कौन से मतलब जो है रिपोर्टिंग कराना पड़ेगी जो स्टूडेंट जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रूल्स काइंडली रिफर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग स्कीम एंड FAQ अपलोडेड ऑन द पोर्टल। जो पहले 72 पेज का आपके पास PDF होगा जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हैं, कौन से काउंसलिंग स्कीम जो है कौन कौन से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।